हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की हरियाणा प्रदेश इकाई की संगठनात्मक बैठक एवं प्रेस वार्ता का आयोजन मंगलवार को सेक्टर 15 पर प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती उपमा कपूर की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में हरियाणा में संगठन के विस्तार, आगामी रणनीति और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती उपमा कपूर ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता हरियाणा में पार्टी संगठन को गांव-गांव और बूथ स्तर तक मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि संगठन तभी मजबूत होगा जब आम लोगों, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ेगी। उपमा कपूर ने महिला सशक्तिकरण को अपनी कार्य योजना का प्रमुख आधार बताते हुए कहा कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी महिलाओं को नेतृत्व के अधिक अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों को भी प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा। उन्होंने किसानों के मुद्दों पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रभावी पहल हो, इस दिशा में पार्टी लगातार आवाज उठाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME से जुड़ी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। उनका कहना था कि छोटे उद्योगों और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। देखिए, मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष मेरी नियुक्ति की गई है। मेरा यहाँ पे आने का आज पर्पस यही है कि हम पार्टी का विस्तार करें और बीजेपी अलायंस की पार्टी है हम, तो इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी वाले भी हमें सपोर्ट करें। तो हम उसी के लिए और विस्तार के लिए आज यहाँ पे बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा जो मेन लक्ष्य है, एक तो हम जेन ज़ी के हिसाब से काम करना चाहते हैं आगे, क्योंकि अभी जो युवा पीढ़ी आ रही है आगे, इनके जो सोच विचार है, जिस तरीके से बातें करते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, जैसी इनकी इच्छाएं हैं, डिमांड्स हैं, हमें उसके हिसाब से काम करना है आगे। और हमें इनको, एक तो युवा पीढ़ी को साथ में लेके चलना है, तो उसके लिए हम काफ़ी काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जैसे दलित, SC समाज है, इनके जैसे सोनीपत, पानीपत वगैरह में अगर इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम उनको दिल्ली, गुड़गांव की तरफ, जहाँ पे ज़्यादा कॉर्पोरेट्स हैं, MNCs हैं, वहाँ पे ले जा कर के इनको व्यवसाय दिलाएं। आपका कितने जिलों में आपने? हमने अभी तक 6 जिलों में कर लिया है, यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक, और कुछ 1-2 जगह पे और बात चल रही है, थोड़ा बिल्कुल फाइनलाइज हो चुका है। तो हमें आपके जो देखिए, एक तो हम जातिवाद, इन सब चीज़ों में नहीं काम करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि महिलाएं और आदमी, सारे लोग आगे बढ़ें, तो हम उस हिसाब से नहीं देखते कि ये काम है तो महिला को मिलना चाहिए या ये काम आदमियों का है, तो उस तरीके से। और एक, क्योंकि मेरी पीछे से एजुकेशन बैकग्राउंड ऐसी है कि हमें ज़्यादा जातिवाद वगैरह सिखाया नहीं गया। वो हमें यहाँ पे आकर के जब हम ग्राउंड पे काम करते हैं तो हमें दिखता है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं उसी हिसाब से सब वर्गों को लेकर के अपने साथ में चलना चाहती हूँ। सब वर्गों का एक जैसा ही विकास हो, एक ही जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। यहाँ पे मुझे जो समझ आता है कि यहाँ पे काफ़ी अभी भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं और काफ़ी जातिवाद में वो फंसे रहते हैं, तो उनके लिए भी हम स्पेशली काम करके उनको अपनी बाकी जो जाति हैं उनके साथ में जोड़ करके और उनको ये साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी पार्टी बिहार से निकली, तो हमारी देखिए, पूर्वांचल के जो लोग यहाँ पे हैं उनका अभी भी दिल पूर्वांचल में ही है। वो यहाँ पे व्यवसाय के चक्कर में या किसी और वजह से आए हुए, और हम पूर्वांचल के लोगों को भी साथ में जोड़ करके उनके साथ भी काफ़ी काम कर रहे हैं। बाकी पूर्वांचल के लोगों से अभी हमारी इतनी ज़्यादा मुलाकात हुई नहीं है। उनके साथ में मिलेंगे, बैठेंगे, समझेंगे कि उनको हरियाणा में क्या परेशानी आ रही है। मैं गुड़गांव में पिछले 25 साल से रहती हूँ, उसके पहले पीछे से मैं दिल्ली से हूँ, तो मुझे यहाँ मतलब हमारा काफ़ी लोगों से जान पहचान है हर तरीके से। तो उनको जिस तरीके की जो भी मदद चाहिए होगी, उसमें जो भी हम कर पाएंगे वो ज़रूर करेंगे। यहाँ पे लोगों को, एक तो देखिए, जिनके पास कुछ व्यवस्था है उनको तो एजुकेशन अच्छी मिल जाती है। कई जगह पे व्यवस्था नहीं है एजुकेशन की, स्कूल्स भी बेसिक एजुकेशन के लिए भी उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उस तरीके की हैं।
बाकी लोगों को जॉब्स की जो ये वाले इलाके हैं जो थोड़े से पिछड़े इलाके हैं हरियाणा के, मैं कहना चाहूँगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, वहाँ पे उनको काफ़ी परेशानी होती है। हमारी पार्टी के साथ में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एमएसएमई डिपार्टमेंट के जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं जीतन राम मांझी जी, उन्होंने 11 साल पहले पार्टी स्टार्ट की थी, तो उनके साथ मिलके हम यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिससे वो बच्चों की एजुकेशन के लिए और बड़ों की, युवाओं की एजुकेशन और उनके व्यवसाय के लिए काफ़ी व्यवस्था की जा सकती है। हरियाणा में एमएसएमई के साथ में हम काफ़ी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं और हमारी काफ़ी ज़िलों में बात चल रही है। सोनीपत के लिए हमने एक काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जो हमें अभी मंत्री जी से मिलकर के उसको अप्रूव कराना है, जिसके अंदर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का भी हमें साथ चाहिए होगा। 350 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर पूरे सोनीपत की डेवलपमेंट की बात की जा रही है और उसके बाद में हम कुरुक्षेत्र के लिए भी उसी हिसाब से एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं अभी।